अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीर और आप देख रहे हैं मेज टीवी। दोस्तों, हमारी ज़मीन का तकरीबन 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन पर मुश्तमिल है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस खुश्की का 25% हिस्सा भी आज तक किसी ने भी पूरा नहीं देखा। रिसर्चर्स के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया। ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा दरअसल बर्फानी इलाकों, घने खौफनाक जंगलों, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियों और दूर दूर तक फैले रेत के सराओं पर मुश्तमिल है। लेकिन कुछ भी हो, हमें इस बात का पता तो है कि यहाँ पर क्या मौजूद है। मगर ज़मीन के सबसे बड़े हिस्से यानी समुद्र के बारे में हम सिर्फ 5% ही जानते हैं, जबकि बाकी 95% के बारे में कोई भी जान नहीं पाया। ये समुद्र कितना गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूकें पाई जाती हैं और समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई वाली जगह पर क्या राज छुपे हुए हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक। दोस्तों, समुद्र हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गहरा है। रिसर्चर्स और साइंसदानों के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों, सारी ज़मीन और सारी इमारतों को काट कर अगर समुद्र में डाल दे तो हमारी पूरी दुनिया 2 मील तक समुद्र में डूब जाएगी। समुद्र की गहराई को समझने के लिए हम इसकी सरफेस से शुरू करते हैं। समुद्र की सरफेस से लेकर 40 मीटर की गहराई तक वो एरिया होता है जहाँ स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस बरतानवी शिप लुसिटेनिया का मलबा पाया जाता है, जो 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े ही आगे 100 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइवर्स का जाना इंतहाई खतरनाक होता है। इस गहराई पर डाइवर्स अगर एहतियात ना बरते तो पानी के प्रेशर की वजह से उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काम करना छोड़ देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हर्बर्ट निच, जो कि एक सी डाइवर हैं, उन्होंने 214 मीटर की गहराई तक एक सांस में डाइव करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके बाद 332 मीटर की गहराई तक और नीचे जाएं तो इस गहराई पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। इससे थोड़ा सा और नीचे अगर 443 मीटर की गहराई तक जाया जाए तो ये गहराई इतनी ही बनती है जितनी न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक अगर जाया जाए तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल रह सकती है। ब्लू व्हेल का वजन तकरीबन 1,50,000 किलोग्राम तक होता है, जो कि समुद्र की 500 मीटर गहराई तक ही जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी इसकी 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है। इसके बाद 533 मीटर की गहराई पर इतना प्रेशर होता है कि अगर एक इंसान पर मोटी ताज़ी भैंस कड़ी कर दी जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसी वजह से 533 मीटर की गहराई पर आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद मजीद 830 मीटर की गहराई तक बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर इसको नीचे से काट कर उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। ये समुद्र की वो गहराई है जहां तक सूरज की रोशनी जा सकती है। इसके थोड़ा और नीचे 1000 मीटर की गहराई आती है, जिसे स्केरी जोन कहते हैं। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi तक होता है, यानी ये प्रेशर इतना होता है कि अगर एक अफ्रीकी भैंसे को एक कॉइन पर खड़ा कर दिया जाए। इस गहराई पर जायंट स्क्विड भी पाया जाता है, जो कि डीप सी का बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है। इसके बाद 1280 मीटर की गहराई आती है, जहां पर लेदर बैक सी टर्टल पाया जाता है। ये कछुआ दुनिया में मौजूद बाकी कछुओं में सबसे बड़ा होता है, जिनका वजन 700 किलोग्राम तक हो जाता है। इससे और आगे 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में काले अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके ही देखा जा सकता है। मगर इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो इतने ज़्यादा अंधेरे में भी देख सकती हैं। इसके बाद 2250 मीटर की गहराई पर जाने से हमको स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड देखने को मिलेंगे। ये स्क्विड 14 मीटर लंबी होती हैं। इनका वजन 7500 किलोग्राम होता है और इनकी एक आंख एक खाने के प्लेट जितनी बड़ी होती है। इसके जाल जैसे हाथों पर तेज धार दांत लगे होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकती हैं। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल की आपस में लड़ाई होती रहती है। 2 रोड रोलर्स के वजन जितनी भारी इस स्पर्म व्हेल को ये स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से स्पर्म व्हेल को मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल के ऊपर जो निशान बने हुए हैं, ये कोलोसल स्क्विड की वजह से बने हुए हैं। इसके बाद 3800 मीटर की गहराई पर जाने से आपको फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा देखने को मिलेगा। इसे 200 मीटर और नीचे 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अबैसल जोन कहते हैं। यहाँ पर पानी का प्रेशर 11000 psi तक हो जाता है।
ये इतना प्रेशर होता है कि अगर एक भारी भरकम हाथी को एक सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। और यहाँ पर आपको अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि फिंग टूथ फिश, एंगलर फिश और वाइपर फिश वगैरह। इससे और नीचे 4781 मीटर की गहराई पर जाने से आपको वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाले बैटलशिप का मलबा देखने को मिलेगा। इसके बाद मजीद 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा आता है जिसे दी हेडार जोन कहते हैं। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र की सरफेस के मुकाबले में 1100 गुना ज्यादा होता है। 500 मीटर और नीचे 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां यूएस नेवी रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV-11 भी कहा जाता है और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक शिप को ढूंढने में मदद की थी। इसके बाद 8840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप पाया जाएगा अगर इसको नीचे से काट कर उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। इसके और नीचे 10,898 मीटर की गहराई आ जाती है जहां 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन वॉल्श और जाक्स पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी नीचे 10,916 मीटर की गहराई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। समुद्र में मजीद नीचे 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही गहराई होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल एयरप्लेन उड़ता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन पर देखने से ऊंचाई का जो एहसास होता है, समुद्र का यह हिस्सा इतना ही गहरा है। और आखिर में समुद्र की वो गहराई जहां पर इंसान जा सका है वो कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी है, जो कि तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समुद्र की इस गहराई तक जाने वाला शख्स फॉर्मल नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने इस काम को अकेले ही अंजाम दिया था। समुद्र की यह गहराई चैलेंजर डीप के नाम से भी जानी जाती है, जिसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, समुद्र की गहराई का ये अंत नहीं है। समुद्र इससे ज्यादा गहरा भी हो सकता है। अभी तक इंसान समुद्र के सिर्फ 5% को ही एक्सप्लोर कर पाया है और बाकी का 95% अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें न जाने कौन कौन सी मखलूकें और कौन कौन सी मछलियां हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।